आइए राजा साहब, आइए राजा साहब, आज किधर सूरज निकल आए हैं। आजा तीन कुटी कुटिया की तरफ कैसे नजर हो गई। तुम्हारी नगरिया से होकर के जा रहे थे, मैंने सोचा बहुत दिन हो गए मिले नहीं, चलो घूम लेते हैं। बहुत अच्छा किया। बस एक बात कहें, क्या बुरी तो नहीं लगे ना, बताओ। रिश्तेदार अगर पैसा में बढ़ जाए तो परीक्षा ठीक गरीब रिश्तेदार न भूल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सच रिश्तेदार अगर पैसा में बढ़ जाए तो गरीब रिश्तेदार को भूल जाता है। तुम ही बताओ, हमारी तुम्हारी मुलाकात कब हुई थी? सो तो खैर शादी हुई थी मुलाकात। और परशुराम की मम्मी हमें संजा सवेरे चैन से रोटी नहीं खान देती थी। अच्छा, हम रोटी खाने के लिए चले और हुए घूंटों से घूंटों लगा के बैठी नहीं और कान लगे तुमने जीजा ते लड़ाई कर ली है, तुमने जीजा ते लड़ाई कर ली, तैसे जीजा आता नहीं है, आता नहीं है। चलो अब तो आइए। चित्त प्रसन्न, हाँ चित्त तो प्रसन्न है। बता सकते चित्त की क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा है? मद बुद्धि ध्यान को उचित करना ही चित्त की परिभाषा है। मन बुद्धि ध्यान एकाग्र करना, बिल्कुल। आज चित्त पे अध्यात्म में सत्संग होने लगा। इतना सत्संग हुआ, इतना सत्संग हुआ कि सूरज अस्ताचल की ओर जाने लगे। तो जमुना कहने लगी, राजा साहब आज तो सत्संग में आनंद ही आएगा। हाँ, अब ऐसो करो, कैसे? तुम्हारे साथ 10,000 सेना है। हाँ, अब रात भर कुटिया पे और रुको, रात भर और रुको। रात में हमारा तुम्हारा सत्संग चले यही कुटिया में। और अब परशुराम की मम्मी नहीं मिली। अगर तुम अब यही चले गए तो परशुराम की मम्मी हमें जिंदा नहीं डालेगी। एक बात बताएं, रुक तो जाते लेकिन हमारे सर में देगी कितनी बिलाल नहीं जाते। और तुम्हारी झोपड़िया में हमें तो दाने नहीं दिखाई देते, ये खाइए का। आप रुक जा, जब गरीब ब्राह्मण सब भगवान मदद करे। अच्छा महाराज मुझे बहुत जोर भूख लगी है। देखो मैंने कहा एक बार बता, क्या ऐसे कमीन कैसे? तेरे जैसे जाके जैसे कभी संग लेके न चलो। अरे जाओ रिश्तेदार में जाओ तो सबे तो खेवे को मिले तो तू मिले। सबे तो खायो कल मिले, मेरे पेट में घटिया घाट फड़का हुआ धरी 5 रुपया दो, चलो पानी बता से खाया। रुक जा महाराज, चलो अगर ऐसी बात है तो रुक जाते। आज जब रुक गए, जमनगर के पास में गाय जो परशुराम देवराज इंद्र पे से मांग के लाई, उस गाय से कहा कि जाओ बेटी, सारी फौज का सत्कार करो। जो गाय को इजाजत दी, पूरी, रसगुल्ला, अमिती, बालूशाही, यानी जो जाने खाए पाओ सो खवाओ। और जो चाहे में गाय को चमत्कार देखो, चमत्कार देखो, मुंह में पानी भरे आओ। नियत खराब हो गई। जन बहुत जल्दी से खाना खाया और जमुना के पास पहुंच गया। तो जमुना कहने लगी, आइए राजा साहब, आइए राजा साहब। खाना खाया? हाँ खाना खाया है। जाने खाए लो। खाए का यहाँ आवा ना, दूध दूध तुम बागाई पी जाती है, चाचू ना आता है। खाए का यहाँ दूध आ जाए। खा लिया है, सबने खा लिया, सबने खा लिया। वोल्टेज बढ़ाए। सबने एक एक बार खाया, लेकिन इसने 2 बार खाया। जिन्ना भैया शाही पनीर खाओ, भैया नहीं खाओ। ये आपने खाना खाया? हाँ मैंने भी खा लिया। परशुराम मम्मी मिली थी। देखना बेटी खाना खवाओ। बिल्कुल।
खूब पास में बैठ करके खाना खाया। तो कछु हमारे को नहीं खाती रही। जो कुछ भी कहती रही वो सब तुम्हारे ही बारे में। नहीं यहाँ करो, हमारे बारे में क्या खाती रही? यही कहती रही। जब कभी भी आते हैं तो गाड़ी गैरेज में खड़ी की और लगड़ते झगड़ते हुए ऊपर चले जाते हैं। पर इच्छा जी हमें जा मालूम पड़ता कि औरत की खोपड़ी मसाला नहीं होता है। को अपने घर की बातें क्यों रिश्तेदार में सुखाई जाती है? अच्छा, और रिश्तेदार होता है? अरे कौन सा बात मत करो जो तुम तक दुखा रोग तुम लड़ते हो? अरे हम कहाँ लड़ते हैं? वही तो बता रहे। अरे जब शादी हो तो सबे मीठो मीठो लगत हो और फिर तो नकादी खटाई पैदा हुई है जाके। अच्छा, अब लड़ियो ही ना। हम लड़ता ही नहीं तो लड़ियो ही ना। अरे बेग देखने के बाद फिर ढोलक हो जाती तो हम पहले समझ आता था, और जब ना समझ में आते सोई पकड़ के मौत छाते सोई मामला सेंटर में आ जाता। देखो भाई बात भाई कहा बात हो गई? कहीं तुम लड़ रहा नहीं, हम लड़ा था तो बेका पर मुंह बंद करे रहती और का बे नहीं लड़ती, तुम ज्यादा लड़ाते। अब हम समझिए का समझिए का कि बरसात में शोभा है बेटा की टर टर में और घर के शोभा है घर वाले की जर्र जर्र। अब हमको चुका आता ही नहीं। अब कुछ कहियो ही ना। अब हमको चुका ही तो कहियो ही ना। एक बात पूछे, एक कागज पूछो तो पूछो जितो खाद होती अकल तो रखो करो। ये गैया तुम कहाँ से लाई? मैं समझा नहीं। ये गाय कहाँ से लाई? जा गाय, हाँ जा गाय मेरो बेटा परशुराम देवराजेंद्र से मांग के लाया। मांग के लाए। ये गैया हमें चाहिए राजा साहब। हाँ आपकी तो बहुत बड़ी जागी है। हाँ। और हम जैसे गरीब ब्राह्मण के पास में जा गाय, आप जैसे लोग आ जाते उनका आदर सत्कार कर देते हैं। अगर कोई गाय पे नीयत खराब हो रही है तो देवराजेंद्र से चले जाओ और बाप मांग ला। हम देवराजेंद्र के नौकर नहीं, हमें गाय चाहिए। गाय लेकर के जाएंगे। तो भाई आंखों का सूरग बाल पैदा हुई। क्यों? जब बात अच्छी है कि कब रिश्तेदारी में जाओ कब भैंस अच्छी लगे छोड़ के चल दे। बिल्कुल। तासे जब गैया दे दे। गैया ना जाए। गैया तो जाएगी। गैया कबहू ना जाएगी। गैया जाएगी। अपनी जवानी का प्रकोप मेरे ऊपर दिखा रहा है। ये कहते हैं कि गाय दे दो शांति से। गाय में बाप की लागत लगी है। अगर तुम लेकर के जाओ, अगर हमारे बाप की लागत नहीं लगी तो किसी की नहीं लगी। ये गाय जाएगी। ये गाय देवराजेंद्र से मांग के लाया है मेरा बेटा। देवराजेंद्र से मैं कुछ नहीं जानता हूँ। गाय चाहिए जबरदस्ती। बिल्कुल। गाय नहीं जाएगी। गाय जाएगी। गाय नहीं जाएगी। जुगाड़ गाड़ी लटक जाएगी, सानी लगा के ना तुम मुझे। ये कौन है? ये हमारा मंत्री है। ताजा गैया दे। तू मेरे बेटा परशुराम को जानता है? वो बात पर भैया बा जाने लगी, अम्मा जाने लगी, लड़ी लेला सब जाना ताजा गैया दे। हाँ गाय दे दो।
क्षत्रियों की नहीं है। अच्छा, ये जाति ब्राह्मणों की है। सुनो और जैसे गाय को छोड़ा और जमने ने जाकर गाय को रोका, अहीर ने तलवार निकाली, अहीर ने तलवार निकाली। भगवत प्रेमियों, और खोपड़ी में मार दी, जमीन की खोपड़ी में मार दी। एक तरफ तो लहस गिर पड़ी, एक तरफ सिर गिर पड़ा। उस समय परशुराम कहां थे? परशुराम 10,000 कोस जाकर के भजन कर रहे थे, भजन कर रहे थे। रेणुका बाहर निकली। जब रेणुका बाहर निकली, भाइयों, रेणुका बाहर निकली और जो अपने प्रिया की लहर देखी, छाती में भूसा मार मार करके आज बिलक बिलक करके रोने लगे। परशुराम की समाधि खुल गई। अपनी मैया के सामने पहुंच गया और परशुराम कहने लगे हैं, मां, कौन है वो हरामी का पिल्ला जिसने तेरी आंखों में आंसू डलवाए? कौन है वो मां जिसने ये गुनाह पैदा किया और जिस बेटा ने अपने माता पिता की सेवा न की हो? ऐसे बेटा का नियम संयम को मेरे फूल है। जिसने
का पर्दा। मम्मी धीरे धीरे बोली है, मैया धीरे बोली है, जनन लगा दियो सब कौन है वो हरामी का पिल्ला जिसने तेरी आंखों में ये आंसू डलवाए?